कनाडा में पिछले 5 साल में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में मैंने बहुत डिफरेंट साइज़ की कंपनीज़ के लिए काम किया, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, मीडियम साइज़ कंपनीज़ और बिग मल्टीनेशनल कंपनीज़। एंड आज की वीडियो पूरी तरह से होने जा रही है स्टार्टअप्स के ऊपर कि कैसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज़ के साथ, कैसा वहाँ पे वर्क कल्चर एनवायरनमेंट है, फ़ायदे नुकसान स्टार्टअप्स में काम करने के, और एंड में मैं आप लोगों को अपनी एडवाइस दूंगा कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज एन इमिग्रेंट कनाडा आते हैं तो स्टार्टअप में काम करना वर्थ है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने सॉफ्टवेयर फील्ड के रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पर डाल चुका हूं, अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड दूसरी थी कि मुझे कैसे अपनी फर्स्ट फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब बिना अप्लाई किए मिली। तो आज की वीडियो देखने के बाद प्लीज़ वो वीडियोस भी चेकआउट ज़रूर करना, एंड आज की वीडियो को अभी ऑलरेडी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और सॉफ्टवेयर फील्ड के रिलेटेड आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आगे भी लेकर आता रहूँ। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। अबाउट मैंने 4-5 कंपनीज में जो कि स्टार्टअप थी उनमें इंटरव्यू दिया हुआ है, एंड उनमें से जो कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना गाइज, यहाँ पे एटलीस्ट कनाडा की मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपके जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो बिग मल्टीनेशनल कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। एंड जो मेरे इंटरव्यू राउंड्स रहे 4 स्टार्टअप्स जिसमें मैंने इंटरव्यू दिए वो थे 0 और 1 की रेंज में। यस, आप लोगों ने सही सुना, 2 कंपनीज में मुझे एक भी इंटरव्यू का राउंड नहीं देना पड़ा, सिर्फ ऐसे ही बातें बातें करते हुए उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ऐसा ही कुछ रहा कि मुझे ऑनलाइन इंडीड पे, जो कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे मुझे एक जॉब मिली थी। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया वहाँ पर। तो बट टेक्निकली मेरा इंटरव्यू कोई हुआ नहीं, क्योंकि 2 नॉन टेक्निकल बंदे थे जो कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे एक पेज दे दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये टेक्नोलॉजीज पे तुम्हें नॉलेज है, क्या तुम ये प्रोडक्ट बना सकते हो हमारा। तो ऑफकोर्स मैंने तो यस बोलना ही था, और उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर दे दी, एंड वो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली 2 वीक्स के बाद, क्योंकि मुझे करंट कंपनी में 2 वीक्स का नोटिस देना पड़ा था। तो इसी तरह से एक और कंपनी थी जिसमें मुझे कोई इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे तो मैं चलो पहले एक्सपीरियंस में मैं गया था वहाँ पे एटलीस्ट उनको मिलने, एंड जो ये सेकंड एक्सपीरियंस है इसमें मेरी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये जॉब रिकमेंड की, और मुझे कॉल आ गई थी। वो जो कंपनी स्टार्ट कर रहा था, अगेन स्टार्टअप, एक यंगी गाय था, मेरी और आपकी एज का, अराउंड 27-28 उसकी एज होगी, और उसने मुझे सिर्फ फ़ोन पे ही पूछा कि अच्छा तुम्हें ब्लूटूथ के ऊपर एक्सपीरियंस है या नहीं है, और 1-2 सवाल पूछे। उसने मुझसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी, और वो भी उसने मुझे नेक्स्ट डे उस जॉब से भी मुझे ऑफर लेटर आ गई, एंड वो भी जॉब मैंने ज्वाइन की थी स्टार्टअप। तो ये तो 2 जॉब एक्सपीरियंसेस हो गए जिसमें कि मुझे कोई इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ा। अब इसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मेरा एक टेक्निकल राउंड हुआ था, क्योंकि वो कंपनी में ऑलरेडी 10-12 लोग ऑलरेडी हायर थे। वहाँ पे जो सीनियर बंदा था उसने बहुत ही बेसिक एक टेक्निकल इंटरव्यू मेरा लिया, जिसमें मुझे कुछ प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, और वो भी इंटरव्यू बहुत ही ईजी था एंड बहुत ही ईजिली मेरा क्लियर हो गया। और जो मेरा 4th एक्सपीरियंस था वो भी 3rd कंपनी की तरह ही था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा उसमें अराउंड 1 आवर टेक्निकल फ़ोन इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मुझे प्रोग्रामिंग और कुछ अदर स्किल्स के रिगार्डिंग फ़ोन पे उसने क्वेश्चंस पूछे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड मुझे तब भी जॉब पे ही ऑफर लेटर मिल गई थी। तो ये तो गाइज हो गए मेरे एक्सपीरियंसेस। बट अगर अब मैं प्रोस की बात करूँ कि फ़ायदे क्या हैं स्टार्टअप्स में काम करने के, कि वहाँ पे जॉब मिलना कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होती है कंपेयर टू मल्टीनेशनल कंपनी के। 0 से 1 राउंड, और मैक्सिमम में भी कोई और स्टार्टअप वो 2 राउंड ले लेगा, बट इससे ज़्यादा राउंड्स नहीं होंगे, और आपको बहुत ही ईजिली फुल टाइम जॉब मिल सकती है कनाडा में। सो इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर स्टार्टअप इंटरव्यू क्लियर करना इज़ मच मोर comparatively at least easier than getting interview call। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी किसी स्टार्टअप में काम किया है इंडिया में या कनाडा में, तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आप मेरी बात के साथ एग्री करते हैं या नहीं। अभी ये तो हो गए मेरे एक्सपीरियंसेस उन कंपनीज में काम करने के। अब हम बात करते हैं प्रोस की। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि आप जो हो, आप वन ऑफ द फर्स्ट हायर हो उस कंपनी में। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, अगर मान लो कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो आपका करियर भी ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, क्योंकि आप ही वो होगे फर्स्ट वन जो कि हायर पोजीशंस के लिए हायर किए जाओगे।
कंपनी के अंदर ही इंटरनल हायरिंग में, क्योंकि यू वर द फर्स्ट वन हु ट्रस्टेड द कंपनी, जॉइंड द कंपनी एंड उनकी हेल्प की कंपनी को ग्रो करने में। अब जो दूसरा फ़ायदा है स्टार्टअप्स में काम करने का वो है कि यू गेट टू वेयर मल्टीपल हैट्स, जिसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ अपनी फील्ड का काम बल्कि कुछ डिफरेंट फील्ड्स का काम भी ऑन द स्पॉट करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर ही ऐसा होता है। तो कुछ कंपनीज में जैसे मैं एज ए फर्मवेयर इंजीनियर हायर हुआ था, बट जब जब हार्डवेयर के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी मुझे वो भी करना पड़ा, टेस्टिंग की ज़रूरत थी मुझे वो भी करनी पड़ी, एंड ऑफ कोर्स कई बार मुझे इवन क्लाइंट्स के साथ भी डील करना पड़ा, क्लाइंट्स के कंपनी में जाना पड़ा, वहाँ पे जाके उन्हें प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़ा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी। तो मुझे ये 3-4 डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली स्टार्टअप में और मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। स्पेशली अगर आप एज ए फ्रेशर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि आपका करियर अभी शुरू ही हो रहा है, एंड देन यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू नो कि कौन सी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो। अब जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप ही वो प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे होगे, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन टू गेट हायर्ड। तो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आर द फर्स्ट वन टू गेट हायर्ड, बट बिकॉज इसके साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो आई वाज द वन टू डिसाइड कि कौन सा हार्डवेयर यूज़ करना है, किस तरह का सॉफ्टवेयर, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो एक तो आपको स्कोप वहाँ पे मिलता है कि कुछ नया सीखने का, सेकंड स्कोप होता है कि जो आपके ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सको, वो यूज़ करके आप कुछ बढ़िया अमेजिंग बिल्ड कर सको। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि ओनरशिप के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, तो यू विल बी अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, बट इन केस अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो तब आप ही वो अकाउंटेबल होगे उस सिचुएशन में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। एंड इवन एक स्टार्टअप में तो मुझे इतनी ज़्यादा ओनरशिप प्रोजेक्ट की मिल गई थी कि जो अब मेरे बाद इंजीनियर्स हायर होने थे, क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। उस स्टार्टअप में तो मैं ही था जो कि हायर कर रहा था, इंटरव्यूज़ ले रहा था दूसरे इंजीनियर्स के। सो इट वाज आई फील काइंड ऑफ फनी, क्योंकि कुछ लोग तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा था। अब बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट की, जो कि है कि आप कभी भी टाइम बाउंडेड नहीं होते स्टार्टअप्स में। एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं था कि मैंने 9 AM ही काम स्टार्ट करना है, 8 AM भी। जब भी मेरा दिल करे मैं उस टाइम ऑफिस आता था एंड फिर अपने 8 आवर्स पूरे करके चला जाता था। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मेरे हिसाब से है स्टार्टअप्स में काम करने का। मे बी आपका डिफरेंट ओपिनियन हो इसके बारे में। एंड अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट की स्टार्टअप्स में काम करने की। वो ये था कि बहुत ज़्यादा फ्री फूड, स्नैक्स, ड्रिंक्स मिलती हैं स्टार्टअप्स में। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेनिफिट भी है। एक स्टार्टअप था जहाँ पे मुझे याद है कि हमें लंचेस हमेशा फ्री होते थे और हम बता देते थे वहाँ पे जो 2 बंदे जिन्होंने सबको हायर किया था उनमें से एक को कि आज मैंने लंच में क्या खाना है। तो जो भी पास रेस्टोरेंट्स थे, फास्ट फूड चेन्स वगैरह थी, वहाँ से वो जाके हमारे लिए खाना ले आते थे। तो ये आई थिंक इट्स प्रीटी कूल एडवांटेज स्टार्टअप में काम करने का। ऐसी चीज़ आई थिंक मल्टीनेशनल जो बिग कंपनीज होती है वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं होता। ये तो गाइस हो गए सारे के सारे एडवांटेजेस। अब कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे स्टार्टअप्स में काम करने का। अब जो पहला ड्रॉबैक मैं बोलूँगा स्टार्टअप्स में काम करने का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है 24/7। और ऐसा होता है कि कई बार आपको ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है। एंड कनाडा में यहाँ पे जैसे सैलरी फिक्स्ड है आपकी, तो वो ओवर टाइम आपको मिलता नहीं है स्टार्टअप में काम करने का। मुझे एक बार याद है एक कंपनी में मैं रात को 1 बज गए, 2 बज गए, रात के 3 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे और अगले दिन कुछ प्रोजेक्ट की डिलीवरी थी। तो उसके लिए सारे लोगों का वहाँ पे होना ज़रूरी था एंड हम बस गधों की तरह काम करते रहे। मॉर्निंग 8 AM में आया था और रात को 3 AM मैंने वो अपनी शिफ्ट उस दिन की कंप्लीट की। एंड ऑफ कोर्स तब क्योंकि डिनर में कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए ही था, तो फिर कंपनी का जो ओनर था उसने सभी के लिए पिज़्ज़ा और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर कर दी। बट अब यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या वो फ्री फूड वर्थ था। और लेट अस नो इन कमेंट्स अपना एक्सपीरियंस या अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें कि ऐसे स्टार्टअप एनवायरनमेंट में आपको काम करते हुए कैसा लगेगा, जहाँ पे आपके फिक्स्ड आवर्स नहीं है और 8 आवर्स के बजाय आपको 14, 15 और इवन 16, 17 आवर्स तक काम करना पड़ रहा है।
कई बार, मे बी लाइक वंस अ वीक और 2-3 टाइम्स अ मंथ। तो अब बात करते हैं दूसरा नुकसान स्टार्टअप्स ज्वाइन करने का, कि एक कंपनी थी जो मैंने ज्वाइन की, उसमें जो ओनर थे, 2 बंदे कंपनी के, वो दोनों का नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था, दोनों फाइनेंस फील्ड के थे। तो जब उन्होंने मुझे हायर किया और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट का आइडिया बताया, तो उनको लग रहा था कि मेरा काम है सिर्फ हार्डवेयर पे काम करना। अब जो लोग एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड है, तो आपको पता होगा कि एम्बेडेड फील्ड में एक हार्डवेयर का बंदा होता है और एक सॉफ्टवेयर या कह लो फर्मवेयर का बंदा होता है, और दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे हायर किया, उन्होंने बोला कि चल तू अब देख ले कौन कौन सा हार्डवेयर यूज होगा, वो ऑर्डर कर दे और बना दे। मैंने कहा और सॉफ्टवेयर? कहते वो तो जो iOS और एंड्रॉयड ऐप्स बना रहा है बंदा, वो बनाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। एम्बेडेड फील्ड में फर्मवेयर नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसको वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया उन लोगों को समझाने के लिए कि मेरा काम एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलप करना है। तो वो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई होगी थी मेरे लिए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स में जो लोग कंपनी तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट उनका कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता। तो ऐसे इश्यूज बहुत आते हैं कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ आज इस चीज़ को चला दे अगर कोई इशू आ रहा है, और कई बार 1-2 वीक लग जाते हैं कोई प्रॉब्लम फिक्स करने में, और वो चीज़ समझानी नॉन टेक्निकल बंदों को बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अगला ड्रॉबैक है स्टार्टअप्स में काम करने का, कि जो इनिशियल सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट इन। तो इनिशियल सैलरी आई विल से अबाउट 45-50,000 के करीब होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। बट ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उस कंपनी में, और 1-2 साल के बाद आप इजीली 20-25,000 का पे रेस ले सकते हो अगर आप किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करो। इवन इफ दैट कंपनी इज मीडियम साइज, कोई बहुत बड़ी नहीं है, तब भी आपको इतना पे रेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एटलीस्ट मिल सकता है। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि जो चीज़ें हमने कॉलेज में सीखी होती हैं एटलीस्ट वो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती। तो आपको एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इंडस्ट्रियल चीज़ें सीखने की। तो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ वर्थ एट दैट टाइम, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स। एंड इसके अलावा और भी ढेर सारी बातें हैं स्टार्टअप्स के बारे में, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस हैं, बट अभी वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है सबसे मेन, कि क्या मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और इमिग्रेंट कनाडा में आते हैं। तो अगर इस चीज़ का मैं आप लोगों को शॉर्ट में आंसर दूं, ड्रम रोल प्लीज। यस, फॉर श्योर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्टार्टअप ज्वाइन करें, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा एक स्टार्टअप कंपनी में। इवन दो इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कम सैलरी और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट जो आपका स्टार्टिंग फेज़ होता है करियर का, जब आप फ्रेशर हो, तब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है। आपकी कोई अभी इतनी शादी वादी नहीं हुई होती, एंड अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप उस स्टार्टअप में अपना एक्स्ट्रा टाइम डाल के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स 1-2-3 साल के बाद जब आप करियर में ग्रो करोगे, स्विच करोगे, तो आपको काफ़ी बढ़िया सैलरी मिल सकती है। अब इसी तरह से मल्टीनेशनल जो बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर आपको उसमें जॉब मिलती है, ऑफ कोर्स वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एंड उसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो में वो सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर एक वीडियो चाहिए, कनाडा में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनमें इंटरव्यू का, क्योंकि प्रोसेस भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और किस तरह का उनका इंटरव्यू, वर्क कल्चर कैसा होता है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।